नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है नई नवेली रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450। अब ये एक बाइक जो है उसकी प्राइस जो है वो आपको देखने के लिए कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ पता है मुझे कि किस पे बेस ये बाइक है, किसको राइवल करती है, क्या चीज़ें लगाई गई, क्या चीज़ें हटाई गई, कौन सी चीज़ छोटी, कौन सी चीज़ें बड़ी, कहाँ से क्या क्या उठाया गया, हर एक चीज़ की हाथ लगा के बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी जो है वैसी ही है जैसे रॉयल एनफील्ड की कई बाइक्स में आपने देखी है, तो ऐसा ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। मैं सीधा जाके इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ताकि लाइट हेडलाइट वगैरह चालू हो जाए। गुरिल्ला लिखा हुआ था भाई यहाँ पे। एक तो रॉयल एनफील्ड नाम तो गजब ही रखता है, गुरिल्ला, शॉटगन, भारी भारी हंटर। एनीवे, तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। देखो, सबसे पहले बेसिक्स जो है उसकी बात करते हैं। ये हिमालयन 450 जो है, नई वाली हिमालयन जो है उसकी फ्रेम पे बनी है, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो है उसकी फ्रेम में किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे है, ये जो आप देख पा रहे हो मेन फ्रेम, ये वैसे ही है। इंजन अभी भी स्ट्रेस मेंबर है, उसी पार्ट है। आपने देखे होंगे इंजन स्नैपिंग वाले केस, आपको याद आ रहे होंगे कि अरे इसका तो इंजन जो है वो चैसिस जो है टूट रही थी। पहले उसमें रॉयल एनफील्ड ने उसी टाइम क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि ये जो पार्ट है, कई लोगों ने इसी में जुगाड़ करके वो लगाया क्रैश गार्ड वगैरह, तो उससे हुआ है। अब उन्होंने क्रैश गार्ड की एक्सेसरीज वगैरह लॉन्च कर दी है, तो आप वो खरीद सकते हो या थोड़ा सा बेटर इंजीनियर करो अपने आप। बट इस फ्रेम में यहाँ सब चीज़ें चेंज होने लग जाती है। ये जो सब फ्रेम का माउंटिंग पॉइंट है, नीचे वाला तो सही है, ऊपर वाला जो है वो चेंज हो गया। पहले यहाँ हिमालयन में यहाँ था, इसमें थोड़ा ऊपर चला गया है। ऊपर चला गया है, लेकिन गाड़ी जो है वो छोटी हुई है, उसकी हाइट जो है वो नीचे गई है, ओवरऑल सीट हाइट वगैरह, लेंथ जो है वो कम हुई है। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि जब ये इसको ऊपर किया तो बाकी सारी चीज़ें नीचे कैसे चलेगी? वेल, यहाँ से शुरू करूँगा तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। ये है 120, मैं देख लेता हूँ एग्ज़ैक्टली, 120/70/17 ये टायर साइज़ है। यहाँ पे 17 इंच का अलॉय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख पा रहे हैं। हिमालयन में अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं, शोवा के ही आते हैं, बट यहाँ पे टेलीस्कोपिक है। एंड ये सस्पेंशन जो है उनकी हाइट जो ट्रैवल है 200 mm की जगह यहाँ पे 140 mm यानी 60 mm जो है वहाँ पे गिरावट आ गई है। ऑब्वियसली हिमालयन के टायर बड़े हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, इधर आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हैं 310 mm का डिस्क ब्रेक, ये जो है हिमालयन में, मतलब इसकी वजह से कोई ग्राउंड क्लियरेंस में चेंज नहीं आया, बट ये हिमालयन में जो है 320 आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आपके पास में वाइब्रो ब्रेक्स, जो कि अगेन हिमालयन में हमने देखे हैं। ब्रेम्बो का इकोनॉमिकल वर्जन इनको कहा जाता है। ये आपके पास में लाइट है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ थोड़ा तो। नहीं, हाई बीम हो नहीं रही क्या? ओके, ये अभी लो बीम पे ही है, बट हाई बीम इंजन स्टार्ट होने के बाद हाई बीम जो है वो भी होती है, बट ये वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है जो कि हमने हिमालयन में देखी है। इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हो, अगेन एलईडी है, कुछ भी चेंज इनमें भी नहीं है। यहाँ आप रेडिएटर देख रहे हो, काफ़ी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड ने हमें दिखाई, बहुत सारी एक्सेसरी दिखाई जो कि आप इस पे लगा सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास ये इंजन रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड आपका, और अलग अलग कलर में। उसके अलावा यहाँ पे सामने हेडलाइट के लिए जो है एक सेफ्टी वो दिया हुआ है। और उसके बाद में आपके पास में ये जो मिरर्स हैं, ये भी इनफैक्ट 2 तरीके के आपके पास अवेलेबल है, आप वो भी लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास में एज एन एक्सेसरी ऑफर की जाएगी राइट फ्रॉम द डे वन। इधर आपके पास में जो और चीज़ लग सकती हो, ये रॉयल एनफील्ड पर्पल कलर में लिखा हुआ है। वेल, एक्चुअली ये कलर स्कीम जो है ये हमें चलाने वगैरह को दी हुई है, बट देयर आर मल्टीपल मोर कलर्स। आप जब भी फ्रेम में देख पा रहे हो, अलग अलग कलर्स है, एटलीस्ट 5 कलर हमने देखे हैं, मतलब इसमें इंक्लूडिंग दिस हमने 4 और कलर देखे हैं। एक बेस वेरिएंट भी है, उस बेस वेरिएंट में जो है इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये टिप्पर नेविगेशन वाला जो टिप्पर डैश है ये है ही नहीं, उसमें एनालॉग है, जैसा मीटियोर में हमने देखा था। एक छोटा वाला टिप्पर जो है उसमें यहाँ पे है साइड में, तो वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वैसा दिखाएगा आपको, गूगल मैप का एग्जैक्ट वैसा डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। बट उस गूगल मैप वाली चीज़ पे आते हैं, हमने हिमालयन में देखा है कि वो कई बार कनेक्ट वगैरह नहीं होता है, कई इश्यूज़ के साथ में, उसकी भी बात जो है हम आगे करेंगे, मतलब आपको इसके फीचर्स प्रॉपर्ली मैं दिखाऊंगा। बट उससे पहले हिमालयन की कंपैरिजन, हिमालयन के साथ बातें चली रही, तो 11 लीटर का टैंक है जो कि हिमालयन से छोटा है। ये इंजन सेम पावर फिगर्स देता है जो हिमालयन के है, कोई चेंज उसमें नहीं है। 40 PS 40 bhp, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हैं तो आप चला लेना काम, बट 40 PS 40 bhp जो है वो यहाँ पे, सॉरी 40 PS 40 Nm जो है आपके पास में है, और राइड बाय वायर सिस्टम वगैरह है सब, उसमें कोई चेंज जो है सच नहीं है। सेम गियरिंग वगैरह है, किसी भी तरीके का गियरिंग, मतलब इन सेंस पीछे का स्पॉकेट चेंज किया गया है, बट गियर्स उतने ही है, वो वाली चीज़ मैं बोल रहा था। यहाँ पे आपके पास में क्या दिखा रहा था मैं, इधर क्यों आया था वापस? हाँ, एग्जॉस्ट जो है वो भी वही का वही है, और एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, ये सुनो आप। थोड़ा सा आरपीएम लो होगा एक बार की, हाई होता है कोल्ड स्टार्ट में, और थोड़ा सा रेव करके भी मैं आपको सुना देता हूँ। बट एक्चुअली इसको रेव करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ये चलता है तो एक स्वीट स्पॉट पे बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालता है। तो राइड वाले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे का सस्पेंशन जो है उसको भी 50 mm छोटा किया गया, उसका ट्रैवल भी, बट वही मोनोशॉक सस्पेंशन है। ये एडजस्टेबल भी है, आई थिंक 6 स्टेप एडजस्टेबल है यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ उतना। उसके बाद में चाबी जो है वहाँ से एक बार की निकाल लेता हूँ मैं, और चाबी निकालने के बाद में मैं लगा देता हूँ
कहाँ पे, यहाँ पे मेरा एक हाथ टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मेरी मोबिलिटी में इशू है। यहाँ पे आपके पास में जो है अवेलेबल है जो स्पेस, टूल किट वगैरह थोड़े कम कर दिए गए हैं क्योंकि हिमालयन के मुकाबले कम कर दिए गए, क्योंकि हिमालयन जितनी चीज़ें खोलने वोलने के हिसाब से है नहीं इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह। ऑब्वियसली हिमालयन में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आती है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एडजस्ट करनी होती है। रियर टायर साइज़ 160/60R17 17 इंचज़ का टायर है, 240 mm का डिस्क है। यहाँ पे स्विंग आर्म थोड़ी सी छोटी है हिमालयन के कंपैरिजन में। तो देखो छोटी स्विंग आर्म और रेक एंगल जो है वो 4 डिग्री ऐसे किया गया, तो उसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल जो कहते हैं ना कि वे किस तरीके से हैंडल होती है वो चेंज हो गया। एंड व्हील बेस भी कम हो गया, 1440 mm जो है व्हील बेस अभी है। एंड एक और चाबी निकाल लेता हूँ, सीट जो है 780 mm की हाइट पे है सीट। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक और सीट है जिसको कंफर्ट सीट कहा तो नहीं जा रहा, इट्स मोर ऑफ अ कंफर्ट, हल्का फुल्का कंफर्ट बढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतनी ही सख्त है जितनी है। एक और सीट ऑप्शन है जो कि आप अभी करंटली स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये वाली सीट जो है थोड़ी ऊंची है और 802 mm पे आती है, तो 22 mm जो है वो ऊंची है। लेकिन ये सारे सीट ऑप्शन जो है वो हिमालयन से नीचे ही है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है शॉर्ट राइडर्स के लिए। वो सीट जो है कम होना वो एक बढ़िया चीज़ वहाँ पे हो गई है। स्विच गियर्स वगैरह की बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें मिल रही है, सेम स्विच गियर है जो कि रॉयल एनफील्ड की कई बाइक्स वगैरह में हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपके पास में इंजन किल स्विच, स्टार्ट, ही है मोड जो है परफॉर्मेंस को 2 मोड आते हैं। यहाँ पे आपके पास में हैजार्ड लाइट जो है उसको ऑन ऑफ करना हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। इधर आपके पास में अवेलेबल है इंडिकेटर सॉरी पास वगैरह जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इंडिकेटर है। ये जॉयस्टिक है जो कि टिपर नेविगेशन वगैरह, टिपर डैश जो उसको कंट्रोल करने का काम आती है। काफ़ी इस जॉयस्टिक को हमने जो है क्रिटिसाइज़ किया मल्टीपल रीजंस की वजह से, और ये हॉर्न गलती से बच गया ये हॉर्न जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। एनीवे ये इधर एक यूएसबी दिया गया है, 10 वॉट की चार्जिंग के साथ में यूएसबी सी दिया गया है, और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप उन लोगों में से है जिनको चाहिए कि भैया मैं तो चलाऊँगा नेविगेशन मेरे ऐसे फ़ोन में कनेक्ट करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मैं अपने रॉयल एनफील्ड की ऐप निकालता हूँ। ये मैंने रॉयल एनफील्ड की ऐप निकाली, इसको मैंने यहाँ किल स्विच को ऑन कर रखा है, न्यूट्रल में है बाइक, और मैं जो है होम बटन पे जाके कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये भी टास्क है इसको कनेक्ट करना भी अपने आप में। ओके, सो फाइनली बड़ी जद्दोजहद बाद में मैं जो है स्क्रीन पे आ गया हूँ। मतलब बेसिकली नेविगेशन वगैरह तो है वो सही से काम नहीं कर रहा है अभी भी, बट ये अपीयरेंस वगैरह पे मैं आ गया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे अपीयरेंस पे क्योंकि मैं आ ही गया हूँ, तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन कम ज़्यादा हो रही है इसको ख़त्म करता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो मुझे आप अभी के लिए वाइट ही रहने दो। ये मैंने यहाँ पे आया डार्क थीम ऑटो। अच्छा, आप इसको कर नहीं सकते हो अपने आप से, मतलब वाइट अपने आप से नहीं कर सकते, डार्क अपने आप से कर सकते हो ऐसा? अरे यार ये क्या बात हुई यार, कम से कम चलो ब्राइटनेस ही एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ब्राइटनेस को फुल पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि जो है आपको दिखाने में थोड़ी सी सहूलियत मुझे यहाँ पे हो। अब वैसे तो मैं इसको कर सकता हूँ चाहूँ तो वाइट पूरा का पूरा, बट अभी उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। बट फिलहाल के लिए जो आप ऐसे ये लो एकदम क्लियर में दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। अभी जो है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें मेजर ऑप्शन जो है वो आपको यही है अपीयरेंस जो है उसमें, और गोल्डन लाइन में। ये जो गोल्डन लाइन आपकी आ रही है उसके अंदर आपको क्या क्या दिखना चाहिए, ऑडो दिखना चाहिए, ट्रिप 1 दिखना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ ट्रिप 2 सेलेक्ट कर दिया तो उसमें ट्रिप 2 दिखेगा। अब उसके पीछे हम आते हैं और ये मैं पीछे आया और यहाँ अपीयरेंस जो है सॉरी अपीयरेंस क्या, ये आपके पास में स्क्रीन टाइप जो है इसमें एक और सेटिंग है एनालॉग या डिजिटल, तो आपको कैसे जाना है। वैसे आप इसको चेंज यहाँ से भी कर सकते हो, ये मोड बटन जो इसको आप लगातार दबा के रखोगे तो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके पास में चेंज हो जाएगी। अब ये चीज़ें हैं प्रेफरेंसेस, ट्रिप प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, माय व्हीकल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, ट्रिप क्या-क्या दिखना चाहिए आपको इंस्टेंटली सामने, सर्विस ट्यूब वगैरह दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, बाहर क्या-क्या दिखना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिखता है। वो दिखता है इस तरफ, अगर आप आओगे ये यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये तो देख पा रहे हो, ट्रिप फ्यूल रेंज और फ्यूल कंजप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, और आपके पास में यहाँ पे वोल्टेज वगैरह और इंजन टेम्परेचर वगैरह दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें परमानेंटली दिखती है जैसे कि फ्यूल गेज वगैरह, और वो सब चीज़ें परमानेंटली दिखती रहती है, और ट्रिप में ही आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी दिखता जाता है। अब ये जो है इसमें नेविगेशन अगर आप चलाते हो प्रॉपर्ली तो आपका फ़ोन जो है वो ऑन रहता है, मतलब उसका स्क्रीन ऑन रहनी चाहिए, और वो बैटरी खाता है, और वो बैटरी जब आप खाता है तो फिर आपको जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इस वाले टाइप से, कि जो मैं आपको दिखा रहा था। अभी देखो स्क्रीन वाइट हो गई है, ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाथ रखूँगा ना, ये देखो ब्लैक होगी, तो वो देखता है कि भाई अंधेरा होने वाला है, थोड़ा अंधेरा सा होने ज़रूर वाला है, पर इतना भी नहीं हो रहा है, चल सकता था काम, बट नहीं, थोड़ा सेंसिटिव है ये। उसके बाद में E5 E10, आई डोंट नो यहाँ पे E20 क्यों नहीं लिखा हुआ है, इंडिया वहाँ तक पहुँच चुका है E20 पे, बट प्रॉब्ली ये यूके में है तो यूके के हिसाब से जो है रेटिंग लगाई हुई है। फ्यूल टैंक का एक्सेस आपके पास यहाँ पे है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। सीट का एक्सेस बता चुका हूँ। इंडिया आएगी तो ऑब्वियसली साड़ी गार्ड वगैरह आएगा, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, बट वजन की बात हमने नहीं की थी, तो वजन की बात जो है वो भी हम कर लेते हैं। वेट जो है वो यहाँ पे कम किया गया, 7 केजीज कम हुआ है ओवर द हिमालयन, अगर आप बात करोगे ड्राई वेट में। मतलब जो कर्व वेट है ओवरऑल उसमें ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि उसमें फिर फ्यूल वूल सब वो काउंट करा जाएगा, बट 7 केजीज का जो है यहाँ पे फ़र्क आया। 185 अगर आप बात करोगे कर्व वेट, अगर आप वो पेलोड और वो सब चीज़ें देखना चाहते हो तो 191 केजी जो है वहाँ पे जाता है विद ऑल इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ये है, बट वजन काफ़ी ज़्यादा है कम करने के बाद भी।
ये मुझे लगता है। आप बताओ आपको क्या लगता है? मेरे को जो लगता है वो राइड के टाइम पे वो मैं आपको जो है राइड के टाइम पे बताऊँगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसी है। बट उसके अलावा जो है ये टिपर डैश के अलावा ऐसा कुछ बड़ी चीज़ जो है हाँ, टिपर डैश जो मैंने आपको बता ही दिया कि नीचे वाले वेरिएंट में एनालॉग आता है। बाय द वे नीचे वाले वेरिएंट के कुछ कलर्स वगैरह बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने जो आपको दिखाया वाला कलर मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। पिलियन सीट थोड़ी-सी छोटिया है, आपको लग ही रही होगी और रियर में जो है कुछ ऐसा-सा आपको दिखता है जो एग्ज़ैक्ट हिमालयन में हमने देखा था। ये यूके रजिस्टर्ड गाड़ी है तो इसलिए यूके जो है वो वहाँ पे आपको दिख ही रहा है। बाय द वे हज़ार लम चला के मैं दिखा देता हूँ कि कैसा अपीयरेंस पीछे का आ रहा है। यूके रजिस्टर्ड गाड़ी है, रॉयल एनफील्ड का यूके में भी डिज़ाइन सेंटर है। इनफैक्ट स्पेन में हम इसको चला रहे हैं, वहाँ पे भी डिज़ाइन सेंटर है और इंडिया में तो सारा होता ही प्रोडक्शन, तो इंडिया से ही बन के ये आई है। बाय द वे इट इज़ सो क्लोज टू हिमालयन कि रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 452 जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली हिमालयन लिखा होता है एक गाड़ी में जो कि ये टेस्ट कर रहे थे। बीरो रिलो जिसके जो बेस वेरिएंट है उसमें हिमालयन लिखा हुआ था, फिर उन्होंने काट के सही किया। ऑब्वियसली द स्टिकर्स एंड एवरीथिंग आर मेंट फॉर सम अदर पर्पसेस, तो वो ठीक है लिख दिया, उसमें कोई ऐसा इश्यू है नहीं। बट हाँ, ये बातें हैं हमारे पास में और कुछ चीज़ें जो रह गई हो मुझे बताने के लिए, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm की है, सीट हाइट 780 है जो कि कई छोटे राइडर्स के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके बाद में वजन जो है थोड़ा सा कम हुआ है, उसके बाद में आपको टायर्स वगैरह हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैं दे चुका हूँ। जो राइड का पार्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब राइड दूंगा नहीं दूंगा ये आप सोच रहे हो अभी तक। मैं देखो राइड करके करने का मन है जेन्युइनली, बट प्रॉब्लम क्या है कि एम्बार्गो लगा हुआ है एंड आई कैन नॉट टॉक मच बिफोर 27। तो आपको मैं राइड करके कैसी फील हो रही है कॉर्नर्स में, हाईवे पे, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी लग रही है वगैरह वगैरह सब जो है मैं अभी नहीं बता पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। 27 को ही बता पाऊँगा, तो 27 वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आपको जो है कि बाइक कैसी लगी, स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो ही बता पाया हूँ। बट जेन्युइनली मैं बहुत बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। बहुत सही से चलाया आज मैंने इसको, बट अभी जस्ट मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। देखो मेरी थोड़ी बात सुनो आप और थोड़े प्यार से सुनो। अपन ने आज इतनी ज़बरदस्त राइड करी कि थोड़ा टूट टाट गए हैं और राइड वाइड में होता रहता है ऐसा। लेकिन जो रिव्यू नहीं बता पाया हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। आपको बताऊंगा मैं एक एक चीज़ कि ये कैसा ये कैसा ये कैसा, चलाने में कैसी, इंजन कैसा, भगाने में कैसी, ट्विस्टीज़ पे कैसी, हाई स्पीड पे कैसी, लो स्पीड पे कैसी, इंजन हीट वगैरह हर चीज़ की बात करेंगे 27 को। तो वो याद रख लेना। आप नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कमेंट सेक्शन वगैरह जो है उसमें लिख दो याद दिला देना, मैं याद दिला दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इजी हो जाएगा थोड़ा। मतलब ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल कोई कमेंट आपके अंदर मन में हो कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, आपको कुछ ऐसा बताना है कि ये पार्ट वो पार्ट वैसा, आप ओपिनियन दे सकते हो, आपको किसी ने रोका नहीं है, तो आप कमेंट में देते रहो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। वो अलग बात है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ आज, थोड़ी कमेंट में से दुआएं दो कि अगन बैड टेक केयर गेट वेल सून टाइप्स।